बात कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड के डॉक्टरों को पेमेंट नहीं, उन्होंने इलाज रोक दिया, आपके लिए बड़ा इलाज हो रहा है। देखिए पेमेंट तो थोड़ा समय, मैं वही कह रहा हूँ, कुछ समय लग सकता है। जिसने आयुष्मान भारत के माध्यम से किसी का भी इलाज किया है, उसका पूरा पैसा, उसका पूरा खर्चा वो केंद्र की और प्रदेश की सरकार मिलकर के वहन करेगी। ऐसा कोई बात आपने नोटिस में लाए हैं तो आप मेरे को बता देना बाद में आराम से कि ये घोषणाएं पूरी नहीं हुई, 19 में भी नहीं हुई, अब 24 में कैसे कर पाएंगे? देखिए, जो देश के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया वो कभी उन लोगों ने ना सपने में सोचा था, और करने की तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए जो खुद जुमले छोड़ते रहे, जो खुद खोखले नारे करते रहे, देते रहे, उनको ऐसा ही लगता है। लेकिन देश पूरी मजबूती के साथ मोदी जी के साथ खड़ा है। जैसे कि आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो जारी किया गया, उसी के निमित्त आज का जो ये हमारा प्रेस वार्ता रखी गई है, इसमें विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर जो नारी शक्ति को सशक्त करने का कार्य किया गया, हमारे पिछले प्लान के अंदर 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का टारगेट लिया गया, जिसको हमने अचीव किया और 1 करोड़ लखपति दीदी को बनाया गया। अभी हमारे आने वाले समय में 5 वर्षों में 3 करोड़ लखपति दीदी नहीं बनाने का हमारा जो मैनिफेस्टो के अंदर है, हमारी जो मोदी जी की गारंटी है कि हम 3 करोड़ हमारी नई लखपति दीदी बनाएंगे। भाजपा का ये संकल्प है कि जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए तीर्थ यात्रा के लिए विशेष रूप से प्रबंध किया जाए, आरंभ किया जाए। और सरकार ने बीज से लेकर बाजार तक किसानों की आय को दुगनी करने का जो संकल्प लिया, उसको हमारे पोर्टल को ऑनलाइन किया गया, जिसका लोगों ने समय समय पर हम सब नागरिकों को बहुत ज्यादा लाभ हुआ। आज ऑनलाइन के माध्यम से जो हम 1 मिनट में कहीं से भी कोई जानकारी ले लेते हैं, ये हमारे हरियाणा के अंदर माननीय मनोहर लाल जी की देन है। और जो पूरे भारत का एक रोड मैप तैयार किया गया है कि कैसे हम भारत को आगे बढ़ाएं, कैसे 2047 के विकसित भारत के जो हमारा राष्ट्र है, वो सपना जो हम युवाओं ने लिया, हम साथियों ने लिया, हम भारतवासियों ने लिया कि हमारा 2047 तक का जो भारत है वो विकसित बने। उस और संकल्प पत्र और पार्टियां तो सिर्फ घोषणा करती है, इसलिए उनका घोषणा पत्र होता है। भारतीय जनता पार्टी संकल्प लेती है कि हम उसको पूरा करेंगे, और पूरा होने की गारंटी स्वयं खुद भारतीय जनता पार्टी 2024 में कहेगी। वो तो करेगी, लेकिन उससे आगे बढ़ के भी बहुत से, मैं समझता हूँ कि ऐसे काम है। जब 4 जून को 400 पार होगा, 2/3 से ज्यादा बहुमत इस भारतवर्ष के 140 करोड़ जो नागरिक हैं, उनके आशीर्वाद से मिलेगा, तो मैं समझता हूँ कि हर क्षेत्र में तरक्की होगी। अभी बहन निताशा जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात रखी, यहाँ पर किस तरीके से युवाओं के लिए रोजगार देंगे, कैसे हम किसान मजदूर को ताकत बढ़ाएंगे, जो फ्री राशन है, जो योजना पिछले 5 वर्षों में लगातार जारी है, अगले 5 वर्ष फिर संकल्प लिया है कि उसको हम जारी रखेंगे। जो बिजली के बिल है वो स्पेशल योजना उसके लिए चलाई जा रही है कि किस तरीके से हम सूर्य किरण योजना के माध्यम से, जो प्रधानमंत्री जी के नाम से होगी, 0 बिजली के बिल वो आए, वो सुनिश्चित करने का काम करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत जो अपने आप में एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना रही, वो कैसे रक्षा कवच बने, कैसे भविष्य में आयुष्मान आरोग्य मंदिर उनकी संख्या बढ़ाई जाए, जो मुद्रा लोन है उसको बढ़ा करके जो नौजवानों को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाने की योजना है, 20 लाख रुपए तक का उसका एक व्यक्ति को लोन के लिए वो स्वीकृति आने वाले समय में देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है
बाकी तो और बहुत सी चीज़ें हैं कि किस तरीके से हम शिक्षा के जगत में काम करेंगे, कैसे हम आने वाले समय में जो एम्स की संख्या बढ़ाएंगे, कैसे हम आयुष के जो है और केंद्र विकसित करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ इस भारतवर्ष को 2047 के अंदर हम विकसित भारत बनाए, उसका जो संकल्प है, उसके लिए जो भी ब्लूप्रिंट हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी वो अगली जो तीसरी सरकार होगी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसको पूरा करेगी। 5 वर्षों के अंदर हम भारतवर्ष को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम करेंगे। और आप सब जानते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी प्रोफेशन से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, कोई व्यापार से है, कोई खेती से। जब हम अपनी फसल बेचते हैं, जब किसान के खाते में पैसा आता है, जब आड़ती के खाते में पैसा आता है, तो वो उसका जो मुनाफा होता है वो परिवार के पालन पोषण के लिए भी खर्च करता है, वो मकान बनाने के लिए भी करता है, वो बच्चों की शिक्षा चिकित्सा पे भी खर्च करता है, उसकी जो पेइंग कैपेसिटी है वो बढ़ती है, वो गाड़ी के ऊपर भी खर्च करता है, वो मकान के ऊपर भी खर्च करता है और जीवन स्तर बेहतर होता है। ऐसे ही जब देश की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी तो पूरा भारत जो है वो सुख समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। यही नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। और इसके लिए पहले पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत बुनियाद इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की रखी गई। जो पुराने वर्षों से लंबित काम थे, जो मुद्दे थे, उसका तो समाधान हुआ। चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, 370 का मामला हो, महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान हो, 3 तलाक खत्म करना हो, या फिर सीए कानून को लागू करना हो। इसके साथ साथ कई लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट वो अलग अलग राज्यों में जारी है। और नरेंद्र मोदी जी ने इस संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने खास तौर पर कहा है कि भविष्य के अंदर हम कैसे हमारी संस्कृति को, हमारे गौरव को, हमारी परंपराओं को और भविष्य में आगे बढ़ा सके, उसके लिए भी हम त्रिवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र के जरिए जो विकास की विरासत है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वर्ल्ड क्लास नई रेलवे की लाइनें बिछाएंगे, वंदे भारत एक्सप्रेस है, अमृत भारत है, नमो भारत ट्रेन। ये भविष्य के अंदर नई बड़ी रेलवे की महत्वाकांक्षी योजनाएं होंगी। और अगली जो सरकार है उसका विशेष फोकस, क्योंकि पिछले समय में रोडों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, रेलवे के ऊपर भी दिया, लेकिन अगला जो 5 साल है वो रेलवे के, अगर मैं समझता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जितना आजादी के बाद काम रेलवे के क्षेत्र में हुआ है उससे कई गुना ज्यादा अगले 5 वर्षों में होगा।